बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल्स उन मसल्स को कहा जाता है जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, यानी हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा बाजू है, हमारा बाजू और ये वाला बाजू। तो इस बाजू में देयर इज ए बोन, यानी इट इज कॉल्ड ह्यूमरस, यानी इसमें एक बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस। ये जो ह्यूमरस बोन है इस बाजू के अंदर, इसके साथ मसल्स अटैच है ऊपर और नीचे। एक मसल ऊपर अटैच है जिसको हम, ये वाला मसल जो है ये ऊपर अटैच है, यानी इस बोन के साथ इस तरह से, और एक जो मसल है वो नीचे अटैच है इस बोन के इस तरह से। ये बोन जो ये जो मसल है जो ऊपर अटैच है, ये वाला, ये बाइसेप्स कहलाता है। बाइसेप्स मसल कहलाता है। और जो नीचे वाला मसल है इसको हम ट्राइसेप्स कहते हैं। ये वाला जो मसल है इसको हम ट्राइसेप्स कहते हैं। तो ये दोनों मसल जो हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल की दोनों ही एग्जांपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलेटल मसल की एग्जांपल, तो देयर आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर से पहले एक और चीज छोटी सी, कि ये जो मसल है ये इस बोन के साथ अटैच कैसे है। तो ये देखिए, ये वाला बोन का हिस्सा जहाँ पे ये मसल ये अटैच है, ये वाला, तो ये वाला जो कनेक्टेड टिश्यू है जो कि नॉन इलास्टिक है, यानी कि ये बड़ा सख्त होता है और इसमें कोई लचक नहीं होती। ये जो हिस्सा है जिसके जरिए से ये मसल इस बोन के साथ अटैच है, इसको टेंडन है, इसको टेंडन। और इसी तरह से दूसरी तरफ ये जो है ये टेंडन है यहाँ। तो ये आपने याद रखना है टेंडन की डेफिनेशन। व्हाट इज द टेंडन? टेंडन इज द कनेक्टिव टिश्यू बाय व्हिच द मसल अटैचेस इटसेल्फ टू द बोन, यानी बोन के साथ मसल अपने आप को जो अटैच करता है उस टिश्यू को हम टेंडन कहते हैं। अब फर्ज करें ये जो है इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए मैं इस बोन को यहाँ से निकालूं, बोन निकल गई, बाकी क्या रह गए? मसल्स। तो ये मसल्स है, ठीक है। तो ये एक्चुअली है दीज आर मसल बंडल्स, यानी ये मसल के बंडल है। अब इस मसल के एक बंडल को मैं यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से इसको वैसे हम इरेज कर देते हैं, और ये जो मसल का बंडल है इसको हम काट देते हैं दरमियान से। तो ये आपको किस तरह से नजर आएगा? इस तरह से आपको नजर आएगा, यानी ये आधा हिस्सा मैंने लिया है, ये वाला आधा हिस्सा मैंने लिया। तो ये वाले जो मसल, ये जो टिश्यू है जिसके साथ इसने अपने आप को बोन के साथ अटैच किया था, ये क्या है? टेंडन। अब इसको, ये जो हमने काटा है मसल, ये आपको अंदर से कैसे नजर आएगा? ये जो अंदर से, इसके अंदर काफी सारे बंडल्स हैं एंड दीज आर मसल टिश्यूज, यानी ये मसल के टिश्यूज होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इन टिश्यूज को हम फैसिकुलाई कहते हैं। फैसिकुलाई एक्चुअली आर द मसल बंडल्स इन व्हिच देयर आर many मसल सेल्स आर प्रेजेंट। तो फैसिकुलाई क्या है? और इसके अलावा ये जो मसल की ये जो पूरा बंडल है, इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। प्रोटेक्टिव शीट, यानी जो मसल की प्रोटेक्शन करती है, इसको हम कहते हैं एपिमाइसिन। ये आपको एंट्री टेस्ट में इस तरह की चीजें पूछी, क्योंकि ये बुक में नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड। जैसे कि फैसिकुलाई जो है ये एंट्री टेस्ट में एक दफा पूछा जा चुका है। तो ये जो मसल है, जैसे मैंने कहा कि ये जो इसके अंदर फैसिकुलाई, यानी कि काफी सारे बंडल हैं, यानी इस तरह से
इस बंडल को, एक बंडल को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, बल्कि इसको ये ऐसे, यानी ये जो बंडल है ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला जो बंडल है ये मैंने बाहर निकाल लिया। इस बंडल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स और जिनको मसल के सेल कहा जाता है, यानी इसके अंदर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ, यानी ये देखिए ये जो है ये मैंने एक फेसिकुलस निकाला है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स, देयर आर मेनी सेल्स, और ये सेल्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल सेल, यानी ये सेल जो है ये लंबे सेल है, लॉन्गिट्यूडनल सेल है, मसल के सेल हैं। तो दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, यानी ये जो है ये मसल फाइबर्स, और याद रखिए मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स असल में मसल के सेल है, मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा। अब इसके अंदर बहुत सारे मसल के सेल्स हैं, तो मसल के सेल की हम अब स्टडी करेंगे कि मसल का सेल और एक नॉर्मल सेल उसमें क्या डिफरेंस होता है। और मसल, तो इस एक सेल को मैंने बाहर निकाला, ये मसल का जो सेल है इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ये जो मसल का सेल है ये आम सेल से काफी डिफरेंट होता है इस तरह से, ये मसल का एक सेल और ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो सीधी नहीं होती बल्कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होती, ये इसके अंदर जो है इन्वेजिनेशन, ठीक है। इसकी ये जो मसल का सेल है इसको, ये मसल का एक सेल है और इस मसल के सेल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा, यानी द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये वही मेम्ब्रेन है, पर इसकी शेप जो है वो आम सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट। तो ये है मसल की मेम्ब्रेन और जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। और ये जो सेल होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं वो सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे, यानी सेंटर में नहीं होते। इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में नहीं होते बल्कि ये जो सार्कोलेमा है मेम्ब्रेन इसके नीचे नीचे होते हैं। तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसके अलावा ये जो सेल होता है, यानी ये जो है इसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर। और इसके अलावा ये जो इसका इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, और ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको हम साइटोप्लाज्म की बजाय सार्कोप्लाज्म कहते हैं, इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म की बजाय, यानी मसल की निस्बत से हम इसको जो है वो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा ये जो मसल का सेल है इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आम सेल में नहीं होते या कम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो आम सेल से कहीं ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया इन इट, क्योंकि जो मसल्स हैं इनकी एक्टिविटी है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और इसमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको पता है कि ये पावर हाउसेज ऑफ द सेल हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मसल की कंट्रैक्शन के लिए। इसलिए इसमें मसल के इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं आम सेल से कहीं ज़्यादा। इसके अलावा इसमें कुछ खास प्रोटीन होती है, इसमें कुछ प्रोटीन होती है कि ये प्रोटीन जो है ये मायोग्लोबिन कहलाती है। ये यानी मसल के सेल में मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है। मायोग्लोबिन जो है ये असल में प्रोटीन है, मायोग्लोबिन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन इज द प्रोटीन विच हैज द कैपेसिटी टू स्टोर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को स्टोर करने की अहलियत रखती है। चूँकि मसल्स जो हैं ये एक्सरसाइज के दौरान दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी
और एनर्जी कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन में चूँकि ऑक्सीजन यूज़ होती है तो ये ऑक्सीजन उसको मायोग्लोबिन जो है वो भी प्रोवाइड करती है हीमोग्लोबिन के अलावा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में फ़र्क ये है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, जबकि मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को स्टोर करती है। याद रखो। इसके अलावा यानी जो बाकी स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये तो हो गया एक मसल का स्ट्रक्चर। लेकिन इस एक मसल में बहुत सारे, एक मसल के अंदर बहुत सारे इस तरह से फाइबर्स, यानी इस मसल के अंदर देयर आर मेनी फाइब्रल्स, यानी मसल के अंदर जो है फाइब्रल्स। और ये जो फाइब्रल्स हैं, मसल फाइब्रल्स, दे आर स्ट्राइएटेड, यानी ये स्ट्राइएटेड होंगे इस तरह से। यानी इस एक को मैंने यहां से ले लिया, ये एक जो फाइब्रल है इसको मैंने बाहर निकाला, तो ये जो फाइब्रल है ये आपको इस तरह से स्ट्राइएटेड नजर आएगा। इसमें बैंड्स आपको नजर आएंगे, यानी जिनको डार्क बैंड्स और लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड। इसी वजह से इन मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल भी कहा जाता है। तो ये जो इसके फाइब्रल्स हैं उसके अंदर स्ट्राइएशन है, यानी डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क। ये जो बहुत छोटे होते हैं फाइब्रल्स और इनका डायमीटर जो है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अब ये जो फाइब्रल है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको समझे बगैर आप मसल की जो फंक्शन है मसल का और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं सकते जब तक कि आप इसको जो ये वाला हिस्सा जिसको मायोफाइब्रल्स कहते हैं इसका स्ट्रक्चर ना समझें। तो हम मायोफाइब्रल, ये जो फाइब्रल है इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एनालाइज करता हूँ। अच्छा, तो ये जनाब मैंने कहा कि जो हमारे पास यानी जो फाइब्रल का स्ट्रक्चर मैंने कहा कि इसमें स्ट्राइएशन होती है। स्ट्राइएशन का मतलब मैंने कहा कि इसमें यानी ये जो है इस तरह से आप इसको शो कर रहे हैं, यानी चले तो इसमें स्ट्राइएशन होती है। इसको फिलहाल मैं रहने देता हूँ। तो इसमें डार्क बैंड है, यानी डार्क बैंड का मतलब है कि इसमें इस तरह से थिक फाइबर्स हैं, ये डार्क बैंड, ठीक, ये डार्क बैंड है। आगे वाला जो हिस्सा है डार्क बैंड वाला, ये आपको ये डार्क बैंड है। तो इसमें थिक फाइबर है, ये आप देख रहे हैं तो थिक फाइबर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रल का। ये जो फाइब्रल है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा इसमें जो है देयर आर थिन फाइबर्स, यानी बहुत ही थिन फाइबर्स, ठीक है। ये है थिक फाइबर्स और ये थिन फाइबर्स। इसी तरह से आगे फिर क्या होगा, थिक फाइबर्स आएंगे, ये थिक फाइबर्स हो गए ये, और फिर इसी तरह से ये है, ये आ गया थिक फाइबर्स और ये आ गया थिक फाइबर्स और ये आ गया थिक फाइबर्स, ठीक है। यानी ये जो एक बैंड पूरे का पूरा थिक फाइबर्स का है, एक बैंड पूरे का पूरा थिन फाइबर्स का है। इसी तरह से आगे थिक फाइबर्स का बैंड है और इसी के आगे फिर क्या है, लाइट बैंड्स का डार्क, ये है लाइट बैंड, ये लाइट बैंड, ठीक है। ये थिक फाइबर्स है, ये
थिक फाइबर्स का एक पूरा जो है वो बैंड है, ये थिक फाइबर्स का बैंड है, ये लाइट फाइबर्स का बैंड है और ये बैंड। ये जो थिक फाइबर्स का बैंड होता है, ये वाला जो थिक फाइबर्स का बैंड है इसको ए बैंड कहते हैं, और ये वाला जो बैंड होता है इसको आई बैंड कहते हैं, यानी लाइट बैंड है इसको। इसकी वजह क्या है कि ये असल में एनाइसोट्रॉपिक, यानी कि ये लाइट जो है इसके अंदर, यानी लाइट को ये पोलराइज कर देता है, लाइट को पोलराइज कर देता है, इसको एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। और ये आइसोट्रॉपिक जो है ये नॉन पोलराइजिंग है, यानी कि ये लाइट को पोलराइज नहीं करता। अब इसीलिए ये तो हो गया ए बैंड, ये आई, ये थिन फाइबर्स है, ये क्या है डार्क फाइबर्स, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो यानी लाइट बैंड को जो लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ये इसको हम कहते हैं जी लाइन। जी लाइन क्या है? लाइट फाइबर आई बैंड को जो बिल्कुल उसके दरमियान से गुजरती है या इसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट करती है, इसको डिवाइड करती है, इसको हम जी लाइन। इसी तरह से ये लाइन पार्ट है तो इसमें से भी, यानी इसको जो बाइसेक्ट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ये भी जी लाइन, ये हो गया जी लाइन। अब ये जो है ये लाइट बैंड है ये वाला, और ये लाइट बैंड है, यानी एक ये वाला जो यूनिट है जी लाइन से लेकर जी लाइन, और ये वाला जो यूनिट है ये जी लाइन से जी लाइन, एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक ये जो यूनिट बनता है, इस यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। यानी इसमें क्या है? दरमियान में ये थिक फाइबर का बैंड है, और याद रखिए थिक फाइबर्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, जबकि ये जो लाइट बैंड है ये दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो यूनिट बना है, यानी कि एक जी लाइन से लेकर दूसरे जी लाइन के दरमियान में ये जो यूनिट है इसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? इसलिए कि ये एक मसल का कंट्रैक्टाइल यूनिट है। इसको क्या कहते हैं? मसल का कंट्रैक्टाइल यूनिट। यानी इस तरह से हमारी बॉडी का यूनिट सेल है, हमारे जो नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? न्यूरॉन, हमारे किडनी का यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। इसी तरह से मसल का जो यूनिट है कंट्रैक्टाइल यूनिट वो सार्कोमियर है। यानी इसकी वजह से मसल जो है वो दरअसल कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है यानी बैंड जो कि डार्क बैंड है, इसके दरमियान से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी कि गुजरती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। यानी ये समझिए कि ये इन बैंड्स को होल्ड किए रखते, सभी इन फाइबर्स को होल्ड कर। अब ये हवा में तो नहीं है, इसको होल्ड करने के लिए एक मेम्ब्रेन है जिसको हम एम लाइन कहते हैं, जो कि थिक फाइबर्स के बिल्कुल दरमियान से गुजरती है, ठीक है। ये होगी एम लाइन, और ये होगी जी लाइन, जो कि यानी आई बैंड को जो लाइन डाइसेक्ट करती है ये वाली लाइन, और इसी तरह से इसको डाइसेक्ट करती है, इन दो इसको जी लाइन कहते हैं। और दो जी लाइन के दरमियान में ये जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है, ये जो यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो है ये दरअसल मसल का कंट्रैक्टाइल यूनिट, इसी की वजह से मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है। ये हम बाद में डिटेल से देखेंगे कि ये कंट्रैक्ट कैसे होता है। अब एक और चीज देखें कि ये जो आपको डार्क बैंड नजर आ रहा है, ये वाला डार्क बैंड है, ये वाला डार्क बैंड है, ये वाला डार्क बैंड, और इधर लाइट बैंड है। ये जो डार्क बैंड है इसमें अगर आप देखें तो ये जो यानी थिक फाइबर्स है ये तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, यानी एक दूसरे के ऊपर भी थे, लेकिन इसके साथ साथ ये जो थिन फाइबर्स है ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, इनके दरमियान में स्पेस है। ये देखें इनके दरमियान में
उतना डार्क नजर नहीं आएगा जितना ये हिस्सा ये दरमियान में ये वाला हिस्सा जो है इस यानी थिक फाइबर का, ये आपको थोड़ा थोड़ा लाइट नजर आएगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये इस वजह से है, ये दोनों जो थिक फाइबर्स हैं इनके दरमियान में स्पेस है और स्पेस में से लाइट गुजर जाती है और ये हिस्सा थोड़ा सा जो है वो रोशन यानी कि लाइट होता है। इस हिस्से को हम एच जोन, इस हिस्से को हम एच जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें यही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है एच जोन। अक्सर स्टूडेंट्स को एच जो है इट स्टैंड्स फॉर हेल्दे और इसको यानी लाइट फाइबर सॉरी लाइट जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फाइबर्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये आपस में जुड़े, तो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस लाइट जब पड़ेगी तो ये वाला हिस्सा जो स्पेस वाला है ये थोड़ा सा आपको लाइट नजर आएगा, जिसको हम एच जोन कहते हैं। तो ये है सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सार्कोमियर का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया तो आगे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको समझ नहीं आएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और दूसरा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। पर जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।